राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ शिव कथा से वर्णित वीडियो और हिंदू स्टोरीज को मैं लेकर आती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर क्या भद्रा का साया है। चांद की रोशनी में खीर रखने का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय है। शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इनके साथ ही इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि इस दिन रात को अमृत बरसता है, इसलिए रात के समय खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने से इंसान का भाग्योदय होता है और रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी यह तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। वहीं इस साल शरद पूर्णिमा पर वृद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। चंद्रोदय के समय से लेकर खीर किस समय बाहर रखना है। शुभ समय भद्रा का समय। वैदिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर आरंभ होगी। साथ ही इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:19 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस समय हमें रखना चाहिए चंद्रमा के नीचे खीर। 6 अक्टूबर को रात 10:38 पर लेकर 12:08 बजे तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है, लेकिन इस बीच 10:53 पर भद्रा भी रहेगी, इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा का त्योहार वृद्धि योग के संयोग में माना जाएगा। इस दिन वृद्धि योग सुबह से ही शुरू हो जाएगा, दोपहर 1:14 तक रहेगा। यह समय बहुत ही शुभ माना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताती हूँ। शरद पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा माना जाता है। धर्म शास्त्रों में इस दिन का कोजागर व्रत माना है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए इसे रात्रोत्सव का दिन निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजन किया जाता है। भगवान को रात्रि नैवेद्य के लिए खीर का भोग लगाते हैं। चांदनी में भगवान को विराजमान करें और श्रृंगार श्वेत वस्त्र से करें। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है, देवी देवताओं को पूजती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी पर बहुत ही पास आ जाता है, इसलिए अमृत प्राप्त करने की इच्छा से शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर चपड़ा रख देते हैं। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोते हैं, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चपड़ा खीर रखकर दूसरे दिन खाई जाती है। शरद पूर्णिमा का उद्यापन भी किया जाता है। यदि कोई इस दिन शरद पूर्णिमा को व्रत रखे तो वह पूनम होने के बाद उद्यापन करे। उजमन में एक चांदी के लोहे में मेवा भरकर रोली चावल से पूजकर रुपया चढ़ाकर उसको सबको सासू जी को पाए लगकर देवे। यदि कोई चूनड़ पुनों के दिन व्रत रखे तो उसे की भांति एक पुण्यों करने के बाद सासू जी को चुनरी देवे। यदि कोई चूड़ा पुण्यों के दिन व्रत रखे तो वो 13 पुण्यों पूर्णिमा करने के बाद एक चूड़ा तो सासू जी को देवे और 13 बूढ़ी ब्राह्मणियों को देवे। प्राचीन समय की बात है, एक जमींदार के 2 पुत्रियां थी। पहली इस व्रत को पूरा करती थी, दूसरा अधूरा ही किया करती थी। अतः
दूसरी के जो संतान हुई वह मर जाया करती थी। उसने पंडितों से पूछा कि मेरी संतान जीवित क्यों नहीं रहती। तब पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इससे तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। इतना जान लेने पर पूरा व्रत करने लगी, किंतु थोड़े दिन बाद लड़का हुआ, होते ही मर गया। उसने मृत लड़के को सुलाया, वो बड़ी बहन के पास गई, उसे बुलाकर लाई। वो जैसे ही बैठने लगी, उसे छूते ही बच्चा जीवित हो उठा और रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनते ही छोटी बहन हर्षित को कहने लगी, बहन, ये तेरे भाग से जी गया है। तू व्रत पूरा करती थी और मैं अधूरा। इस दोष से मेरे बच्चे मर जाते थे और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो पूर्णिमा का व्रत करे वो पूरा करे, अधूरा न करे। अगर दोस्तों ये कथा कहते वक्त अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राम राम दोस्तों।